अगले 100 सालों तक भी उजाला बांटता रहेगा, क्योंकि तन में होकर लग जाइए 100%। यस आई नो, तन्मय जी इज हियर। 100%, गिव योर 100%। दूसरा है योर थॉट्स आर द सीड टू योर डेस्टिनी। मेरी सोच ही परिणाम है मेरे भाग्य का। जैसा मैं सोचता हूं, आज समाज में भी यही हो रहा है। आप दक्षिण को देखिए या उत्तर को देखिए, जहां जहां उन्होंने अपनी सोच को थोड़ा भी टंग मैनेजमेंट को फिसला, आज लोग फिसल गए। आप सोमनाथ को हमने मनाया, आप देखिए वहां भी यही हुआ। ये संस्कृति संवाद की संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। वहां मिटाने वाले मिट गए, गर्जना करने वाले गजनी भी गिरते चले गए, लेकिन सोमनाथ आज भी खड़ा है। क्यों? उसके पीछे एक संकल्प है, अनुशासन है, सनातन शैली है, सबको साथ लेकर चलने की शैली है। इसलिए दूसरी बात है टंग मैनेजमेंट। टंग मैनेजमेंट में आज सारे परिवार हो, समाज हो या पार्टियां हो या देश हो या पूरे विश्व में देख लीजिए, जहां जहां टंग मैनेजमेंट का अभाव है वहीं वहीं समस्याएं आ रही हैं। बात आपने यूथ की पूछी, मुझे लगता है कि समय को देखते हुए मैं उसमें ना जाकर मैं कहूँगा यूथ। व्हेन आई सी द यूथ, मैं उनकी तरफ देखता हूँ, उनकी तरफ देखता हूँ, कमिंग ऑल द वे व्हेन शी वाज 25, द एज जिस समय आदमी अपनी नौकरी ढूंढता है, अपने को आगे बढ़ाता है, 25 की एज में ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्टैनफोर्ड एंड डिड हर PhD इन न्यूरोचाइल्ड साइकोलॉजी, कमिंग ऑल द वे टू गंगा। अपने गंगा जी से शुरुआत की, गंगा के किनारे आना और हॉलीवुड टू हॉलीवुड की अपनी यात्रा को इस देश को समर्पित कर देना, इस संवाद की संस्कृति को समर्पित कर देना और यूथ के लिए, अपने पूरी यूथ को ही यूथ के लिए समर्पित कर देना, इसका अर्थ है कुछ तो है अपनी संस्कृति में। मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन का आंसर वो दे तो मैं बिल्कुल उनकी तरफ चलूंगा। और जैसे समय है, अनुशासन है, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, पर आपने कहा कि सब मिटने के बावजूद भी हम नहीं मिटे, तो मैं छोटी सी बात कह के फिर साध्वी भगवती जी की तरफ जाऊंगा कि यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो इसीलिए हम लोग नहीं मिटे, क्योंकि वो हमारी संस्कृति में है। साध्वी भगवती जी, देयर विल बी मैनी यंगस्टर्स हियर एंड अराउंड इंडिया, around globe in fact, who will be aspiring to get entered to Stanford, take a PhD in psychology, and then straight away coming to India. What was the moment, what was the thought that actually made it happen? It's such a blessing to be here, such a joy to be here. और सचमुच जो मैंने अपने जीवन में देखा कि जो हमको लगता है कि हमें चाहिए खुश रहने के लिए, तो चीज़ों को इकट्ठे करते हैं, चाहे टाइटल्स हो, डिग्रीज हो, पैसा हो, लेकिन सब कुछ इकट्ठे करने के बाद रात को नींद नहीं आती, गोली खानी पड़ती नींद लाने के लिए। Rates of depression, rates of anxiety, rates of loneliness बढ़ते जा रहे हैं. At the same time as we are getting more titles, more degrees, more science. भारत में, भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर समस्या का समाधान है। और सचमुच इसी धर्म, इस संस्कृति ने मुझे जीवन दिया, जान दिया और जीवन का जीने का ढंग भी दिया कि कैसे जीना है। क्योंकि अमेरिका में मेरा पास कह सकते सब कुछ था। अगर बाहर की दृष्टि से देखा, you would have said this girl has everything. लेकिन भीतर की शांति, that fullness, that joy, that peace, वो नहीं था। Not only in me, but nobody I knew. जब मैं ऋषिकेश आए, वो भी बस एक बैकपैक के साथ 25 साल की छोटी सी आयु में, जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा, अपनी PhD की थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए जब मैंने देखा, one thing really hit me कि वहाँ ऋषिकेश में गंगा के किनारे किसी से पूछो, even poor people, किसी से पूछो कि आप कैसे हैं, सब कहते हैं बस भगवान की कृपा है,
माँ गंगा की कृपा है। और अमेरिका में, लॉस एंजलिस में, जहाँ सबके पास सब कुछ था, यू आस्क एनीबडी हाउ आर यू, और वो एक लिस्ट देने लगता, दिस इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। जब सब कुछ है, भीतर खाली लगता है। और गंगा के किनारे रहते हुए, यहाँ भारत की ज़मीन पे रहते हुए, इसी संस्कृति में, इवन जिनके पास बहुत कम है, but their inner experience was fullness and truth, भगवान की कृपा है। और मैंने देखा कि वहाँ अमेरिका में हमने सीखा कि जीवन का क्वेश्चन हमें पूछना है, व्हाट फॉर मी, मेरे लिए क्या, और चीज़ों को इकट्ठे करते करते वी आर नो क्लोजर टू द हैप्पीनेस और पीस। लेकिन यहाँ भारत में आकर, मैं थोड़ा सा इसलिए टोक रहा हूं कि हम अनुशासन वाला ही सत्र कर रहे हैं, और अनुशासन की बात करें तो योगी जी बिल्कुल अनुशासित समय के अनुसार जो समय उनको दिया था उससे बल्कि चंद मिनट पहले ही इस प्रांगण में पधार चुके हैं। हो सकता है हम उतनी लंबी बात नहीं कर पाए जितनी हमने सोची थी, लेकिन एक बड़ा विरोधाभास, एक तरफ सारी दुनिया पैसे की तरफ भाग रही है और दूसरी तरफ पैसा और भौतिक सुख छोड़कर लोग भारत आ रहे हैं। ये भारत की ताकत है, भारत की सनातन संस्कृति की ताकत है, और यही ताकत एक योगी को मुख्यमंत्री भी बना देती है। आपकी तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। मंच पर भी योगी हैं, सामने भी योगी हैं, अमर उजाला के संवाद मंच पर योगी आदित्यनाथ जी हैं, और हम सब करतल ध्वनि के साथ तो अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी के लिए। वो लगातार सम्मान भरी तालियों के बहुत साथ जोरदार तालियां हो जाए। स्वागत, अभिनंदन। योगी जी, हम संकल्प और अनुशासन की बात कर रहे थे और आपके समय के अनुशासन की भी हमको प्रशंसा करनी होगी। आप ठीक समय पर पधारे हैं, आपका स्वागत है। मैं इस सत्र को यहीं विराम दे रहा हूं, एक छोटा सा मंत्रोच्चार और हो जाए और हम इस सत्र को विराम देंगे। उसी मंत्रोच्चार के बीच में योगी जी हम आज, हाँ, आप छोटा सा कोई मंत्र। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर। मुझे एक बात कहनी है, वैसे भी अपने 3-4 मिनट बाकी हैं, लेकिन मैं 1 ही मिनट में ख़त्म करता हूँ। आदरणीय योगी जी पधार चुके। देखो भाई, ये आपको मानना पड़ेगा, वी वर टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट, दिस इज टाइम मैनेजमेंट, दिस इज टाइम मैनेजमेंट। समय से भी पहले पधारे हो, इसलिए प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अंतिम बात के रूप में 28 साल पहले 28 साल के बाद आदरणीय योगी जी अपने घर पर पधारे, अपने घर पर नहीं, अपने गांव में पधारे। वहाँ पर एक कार्यक्रम था, एक स्कूल का उद्घाटन था। शाम को जब हम लोग भोजन करके बैठे हुए थे, तो बाद में लघु शंका जाने के लिए जाना पड़ा। मैंने बाथरूम पूछा, बोले बाहर चले जाओ। गए तो वहाँ पर उस बाथरूम में मैं जब गया, दंग रह गया। योगी जी का अपना निवास, जिसको 28 साल पहले छोड़ा, वहाँ पर बाथरूम में टाइल भी नहीं लगी हुई थी। छोटा सा 3x4 का बाथरूम, टाइल भी नहीं थी। ये वो महापुरुष हैं जिसने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी से आगे बढ़ाने का निश्चय किया है। घर में टाइल नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश को स्टाइल में खड़ा कर दिया, एक नया स्टाइल दिया, एक नया उद्देश्य दिया। और मुझे लगता है यही उनकी पहचान है, अनुशासन, संकल्प और संकल्प से सिद्धि, जो उनके जीवन का लक्ष्य है। मैं चाहूँगा ऐसे आदरणीय योगी जी के लिए जोरदार तालियों से उनका हम अभिनंदन करें। धन्यवाद। धन्यवाद चिदानंद जी, धन्यवाद साध्वी भगवती जी।
हम अनुरोध करते हैं उदय सिन्हा जी से कि स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का आभार मंच पर व्यक्त करने के लिए स्वामी जी आपका 1 मिनट का समय लेंगे। उदय सिन्हा जी अमर उजाला परिवार से यहाँ उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध है कि वे आज पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का आभार व्यक्त करें हम सब की ओर से। उन लगातार तालियों के साथ और आज ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के विकास के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी